हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू यादव स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 का पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बता चुकी थी। आज हम लोग अध्याय 2 का जो हमारा बहुपद है उसका पूरा उदाहरण देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स, जहाँ पी एक्स एक बहुपद है, का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें जो एक्स अक्ष दिख रहा है, एक्स अक्ष पे कितनी बार रेखा कट हुई है उसी के हमें शून्यकों की संख्या बताना है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। एक्स अक्ष है हमारा, जो यही हमारा एक्स अक्ष है, इस पे हम लोग देखेंगे वो रेखा केवल एक बार कट हुई है, केवल यहाँ पे। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1 है। क्योंकि एक्स अक्ष पर एक बार ये रेखा प्रतिच्छेदित हुई है, मतलब एक बार कट हुई है, तो यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या होगी वो 1 होगी। अब हम दूसरा देखते हैं। अब हम दूसरे पे देखेंगे एक्स अक्ष पे। तो एक्स अक्ष पे हम देखेंगे तो एक बार यहाँ पे एक रेखा कट हुई है और एक बार यहाँ पे। तो यहाँ पे शून्यकों की जो संख्या होगी वो 2 होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों की संख्या 2 है। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक्स अक्ष पर यहाँ पे एक बार यहाँ पे ये रेखा कट हुई है और एक बार यहाँ पे कट हुई है, तो 2 बार कट हुई है। तो यहाँ पे जो शून्यकों की जो संख्या आया है वो हमारा 2 आया है। हमारा तीसरा ग्राफ है। तीसरे ग्राफ में हम लोग देखेंगे एक्स अक्ष पर कितनी बार कट हुआ है। तो एक बार यहाँ पे कट हुआ है और एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 बार कट हुआ है, तो जो शून्यकों की जो हमारी संख्या आएगी वो 3 आएगी। तो हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या 2 है, 2 नहीं 3 है। संख्या 3 है। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक्स अक्ष पे 3 बार कट हुआ है, जो हमारी रेखा कटी हुई है, तो जो हमारी शून्यकों की संख्या आई है वो हमारी 3 है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। अब चौथे वाले ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पे केवल एक्स अक्ष पे केवल एक बार कट हुआ है, तो जो शून्यकों की संख्या आएगी वो 1 होगी। तो हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या, क्योंकि एक्स अक्ष पे पूछा गया है, तो हम अगर एक्स अक्ष पे देखेंगे तो एक ही बार कट हो रही है, तो हमारी जो शून्यकों की संख्या आएगी वो 1 ही होगी। शून्यकों की संख्या 1 है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले ग्राफ को देखते हैं। अब हमारा पांचवा ग्राफ है, इसको हम लोग देखेंगे एक्स अक्ष पे केवल एक बार यहाँ पे कट हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1 होगी। तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 है। क्योंकि एक्स अक्ष पर एक बार ही प्रतिच्छेदित हुई है, तो इसीलिए यहाँ पे एक्स की जो हमारी शून्यकों की संख्या होगी वो 1 ही होगी। अब हम लोग आगे वाले ग्राफ को देखते हैं। अब इस वाले हम लोग ग्राफ में देखेंगे तो एक्स अक्ष पे देखेंगे तो एक बार यहाँ पे ये रेखा कटी हुई है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे 4 बार ये रेखा कटी हुई है, तो यहाँ पे हो जाएगा शून्यकों की संख्या हमारी 4 होगी। तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों की संख्या 4
शून्यांकों की संख्या शून्यांकों की संख्या 4 है, क्योंकि x अक्ष पर ये 4 बार रेखा कटी हुई है, तो इसका शून्यांकों की जो संख्या होगी वो 4 होगी। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 2x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। द्विघात बहुपद पूछा है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की जो संख्या होती है वो 2 होती है, अल्फा और बीटा होती है। हमें इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करके बताना है और शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना है। तो हम लिखेंगे पहले ही x² + 10 7x + 10। अब हम लोग देखेंगे कि और क्या बोलेगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है 1x² + bx + c, यही इसका व्यापक रूप होता है। अब हम देखेंगे, अब हमें क्या करना है, ऐसा गुणा कराना है जिससे 10 आए और जोड़ने पे 7 आए। तो हम 5 और 2 लेंगे, तो गुणा कराएंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। तो हम 5 और 2 को ही लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² + 5x + 2x + 10। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे और इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो x कॉमन दिख रहा है, तो बच रहा है x। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, और उसके बाद से यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, 5 बचेगा। और इन दोनों में देखेंगे तो 2 हमारा कॉमन दिख रहा है, +2 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x + 5। अब ये दोनों सेम है, तो इसको हम लोग एक बार लिखेंगे x + 5, और यहाँ पे हो जाएगा x + 2। अब हम लोग लिखेंगे अब हम इसको 0 के बराबर करेंगे, x + 5 = 0, और यहाँ पे x + 2 = 0। इसको लिखेंगे x पक्षांतर करेंगे तो इसका हो जाएगा -5 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो x = -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा अल्फा का मान और ये हो जाएगा बीटा का मान। अब हम लिखेंगे शून्यंकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। हम देखेंगे अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान -5 है और बीटा का मान -2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर जो बी का मान है, बी का मान 7 दिया हुआ है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -7, और ए का जो मान है वो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 बराबर 7। हम 1 को लिखे या ना लिखे बराबर है, और ये हमारा 7 और -7 दोनों बराबर ही आ गया है, तो हमारे शून्यांकों का योग हो गया। अब हम लोग शून्यांकों का गुणनफल देखेंगे। शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो हमारा अल्फा का जो मान है -5 दिया है तो -5 लिखेंगे, इंटू करेंगे, और बीटा का मान -2 दिया है तो -2 लिखेंगे, बराबर c का मान हमारा दिया हुआ है 10, तो 10 लिखेंगे, और जो a का मान है, a का मान हमारा 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, और इन दोनों को हम लोग गुणा कराएंगे तो 10 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लोग गुणा में दिखाते नहीं हैं, तो ये 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा, ये पे माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी बराबर आ गया और ये भी बराबर, तो मतलब ये हमारा आंसर सही है। और हमें ये जांच करके बताना था
मैं आप लोग को जांच करके बता दी हूँ और यही इसका आंसर है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यही वो जो मैं आप लोग को पिछला क्वेश्चन बताई थी, वैसे ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब इसको हमारा क्या होता है, बहुपद का व्यापक रूप होता है बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो देखेंगे ये इस रूप का नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी एक्स है नहीं, तो हम यहाँ पे 0x कर लेंगे और सी का मान हमारा दिया हुआ है 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3। अगर हम लोग इसमें देखेंगे, इसका हम लोग प्रस्थानांतर कर देंगे, इसको बराबर 0 लिखेंगे और इधर ये माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा और ये रूट में हो जाएगा। अगर इसको हम लोग रूट से बाहर निकालें, प्लस और माइनस में होगा, तो एक बार क्या होगा प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा। ये अल्फा का मान हो जाएगा और ये बीटा का मान हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ए बराबर, तो ए का मान ए है और बी का मान देखेंगे तो 0 दिया हुआ है और सी का जो हमारा मान है वो 3 दिया हुआ है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में ए होता है। अल्फा का मान है हमारा -3 रूट में 3 और बीटा का मान है -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और बी का जो मान है हमारा 0 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -0 और एक का जो मान है ए का यहाँ पे 1 है और ये प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये भी 0 ही हो जाएगा। तो हमारा शून्यांकों का योग हो चुका है। अब हम लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में ए होता है। तो अल्फा का मान रूट में 3 दिया हुआ है और बीटा का भी मान माइनस रूट में 3 दिया हुआ है और सी का मान हमारा देख रहे हैं -3 है, यहाँ पे लिखेंगे -3 और ए का मान हमारा 1 दिया हुआ है। अगर इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा माइनस रूट में 9 हो जाएगा और इसका -3 होगा। 1 लिखे या ना लिखे बराबर है और इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे और ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो -3 और -3 ये दोनों बराबर आ गया है। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। यही हमारा आंसर है। यही हमें सत्य लिखा हुआ था, सत्यता की जांच करके जांच कीजिए। मैं आप लोग को जांच करके बता चुकी हूँ और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। इसमें हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग को द्विघात बहुपद दिया हुआ था, उसमें हम लोग शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कर रहे थे। इसमें हमें द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है और शून्यकों का योग -3 दिया हुआ है और शून्यकों का जो गुणनफल है वो 2 दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे
हमारा शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा -3 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया हुआ है। हमारा फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी पे हम लोग रखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा -3 दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे -3 रखेंगे और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा 2 दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस 2। यही हमारा इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। हमें यही ज्ञात करके बताना था द्विघात बहुपद। मैं आप लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करके बता चुकी हूँ, यही इसका आंसर होगा। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और यहाँ पे रहेगा -1/3 रहेगा, यहाँ पे रहेगा -1/3 है। इसके पश्चात शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। द्विघात बहुपद में शून्यकों की जो संख्या होती है वो अल्फा प्लस बीटा होता है और इसमें त्रिघात बहुपद में शून्यकों की जो संख्या होती है अल्फा बीटा और गामा होता है। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे, जो यहाँ पे पी एक्स लिखा हुआ है, एक बार एक्स का मान हम लोग 3 रखेंगे, फिर x का मान हम लोग -1 रखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग x का मान -1/3 देखेंगे और जांच करके देखेंगे कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं। px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर 11x माइनस 3। एक बार हम क्या लिखेंगे, x बराबर हम लोग 3 लेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, x की जगह x यहाँ पे क्यूब रहेगा 3 और यहाँ पे 5, x की जगह x स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 -3। इसका हम लोग करेंगे 3 का, अगर 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। इसका स्क्वायर करेंगे 3 का करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो 33 हो जाएगा और यहाँ पे -3 हो जाएगा। इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 81 होगा और यहाँ पे 45 हो जाएगा, 33 और -3 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे 81 माइनस 45 और यहाँ पे हम लोग अगर 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये भी हमारा माइनस में 81 आ जाएगा और इसको हम लोग घटाएंगे, यहाँ पे 0 आ गया है। अब हम x का मान हम लोग 3 रख के देखे हैं तो ये 0 आ गया है। ऐसे ही हम लोग x बराबर 1 रखेंगे और एक बार x बराबर -3 रखेंगे, उसको रख के देखेंगे, अगर वो भी 0 के बराबर आ जाएगा तो हमारा सही होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन।
3x² और क्या था 3x² माइनस 5x, यहाँ पे 3 रहा होगा। उसके बाद माइनस x-3। अब हम लोग एक बार अब हम लोग यहाँ पे x बराबर -1 रखेंगे, x बराबर -1। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे -1 को 3 का क्यूब करेंगे, 5x की जगह -1 का स्क्वायर -11 और यहाँ पे x की जगह हम लिखेंगे -1 और -3। यहाँ पे हो जाएगा, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तभी यहाँ पे -3 ही आएगा। और इसमें भी अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और ये 5 ही होगा। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे -3 हो जाएगा। गलत हो रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले रखेंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तभी भी हमारा यहाँ पे -3 ही आएगा। और इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे +5 हो जाएगा। और इसका हम करेंगे हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा माइनस में है। अगर यहाँ पे -5 लिखा हुआ है और ये माइनस 2 बार है तो ये 2 बार है तो प्लस हो जाएगा। और ये यहाँ पे है 3 बार है तो ये भी हमारा क्या होगा -5 हो जाएगा। और इसका ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +11 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। अब हम जो माइनस माइनस है उसको एक पास लिख लेंगे और ये प्लस में 11 हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो -11 हो जाएगा और +11 और घटाएंगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। अब हम लोग x बराबर -3 रख के देख लिए हैं तो ये हमारा 0 के बराबर आ गया है। अब हम लोग लिख के देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x² x³ -5x² -11x-3। यहाँ पे हम लोग x बराबर -1/3 रख के देखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 3, x की जगह -1/में 3 रखेंगे, 5 -1/3 स्क्वायर -11 1/3 3 -3 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 3 और इसका करेंगे तो -1/में यहाँ पर 27 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, +11/3 हो जाएगा और यहाँ पे -3 हो जाएगा इसके नीचे। अब इन सभी का हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये 3 3 9 हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे इसका -1/9 करेंगे, +5/9 +11/3 -3/1। अब इन सभी का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 9 ही आएगा। यहाँ पे 1 × -1 हो जाएगा, प्लस 1 × 5 हो जाएगा, प्लस 3 3 9 होगा और यहाँ पे 9 × 3 हो जाएगा। अब हम लोग इसका देखेंगे, यहाँ पे -1 हो जाएगा, +5 होगा और 33 हो जाएगा, +33 और यहाँ पे 3 9 27 हो जाएगा।
बटे में 9 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे -1 और -27 को एक पास कर लेंगे, 33 और +5 एक पास है, यहाँ पे 27 28 हो जाएगा। यहाँ पे होगा -38 अपॉन में 9 हो जाएगा। इसको हम लोग घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 38 और 28 15 हो जाएगा। इसमें हम लोग करके देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग 3 बराबर, यहाँ पे -1 अपॉन में 3 रख के इसका क्यूब करेंगे, -5 यहाँ पे -1 अपॉन में 3, यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा -1 अपॉन में 3 और -3। यहाँ पे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 5 ये -5 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में 11 अपॉन में 3 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 अपॉन में 1 होगा, और ये 3 9 का 27 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे होगा -1 अपॉन में 9 -5 अपॉन में 9 प्लस 11 अपॉन में 3 -3 अपॉन में 1। अब इन सभी का एलसीएम लेंगे तो हमारा 9 होगा, और ये 1 इंटू -1 हो जाएगा, -1 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 11 -9 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -1 -5 +33 यहाँ पे -27 बटे में 9 हो जाएगा। अगर अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा -33 +33 अपॉन में 9 हो जाएगा, और ये 33 प्लस में और 33 माइनस में, तो ये कट जाएगा, तो ये 0 अपॉन में 9 हो जाएगा। 0 अपॉन 9 को हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा, इसका भी हम लोग इसका भी 0 हुआ था, और इसका भी, तीनों इन तीनों का हम लोग जो मान निकाले हैं तो इसका भी 0 ही आया है, और उसके आगे भी हम जो देखे हैं तो इसका भी 0 आ गया है और इसका भी 0 आ गया है। अब हमें पूछा है इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके भी अब हम लोग जांच करके बताएंगे। तो इसका हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन में ए होता है। तो यहाँ पे अल्फा का जो मान है 3 है, बीटा का मान -1 है और गामा का मान है -1 अपॉन में 3 है। अब हम लोग इन तीनों के मान को इस वाले क्वेश्चन में रखेंगे, देखते हैं इसका कितना आता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b अपॉन में ए। अल्फा का मान हमारा दिया हुआ 3, बीटा का मान दिया हुआ -1 और गामा का मान दिया हुआ -1 अपॉन में 3 बराबर, और बी का मान हमारा है, बी का जो हम लोग मान देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, -5 दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और जो ए का मान है वो हमारा 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इन तीनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 × 3 हो जाएगा, -3 × -1, यहाँ पे -1 × 1, 5 अपॉन में 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 3 × 9 हो जाएगा, ये पे यहाँ पे -3 था, यहाँ पे 1 होगा, इसका हम करेंगे -3 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, अपॉन में 3 होगा, 5 अपॉन में 3 हो जाएगा। अब हम लोग इसको घटाएंगे, 9 -4 हो जाएगा, अपॉन में 3 होगा, बराबर 5 अपॉन में 3 होगा। 9 में से हम लोग 4 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 अपॉन में 3 होगा, ये भी 5, ये हमारा दोनों बराबर हो गया है, ये हमारा क्वेश्चन सही है। अब हम लोग उसके गुणांक ज्ञात करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए। तो हम देखे थे हमारा अल्फा का मान क्या था, 3 था, बीटा का मान -1 था और गामा का मान -1 अपॉन में 3 था। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अल्फा का जो हमारा मान है 3 है, 3 × बीटा का मान -1 है प्लस बीटा का मान -1 है और गामा का मान -1 अपॉन में 3 है प्लस गामा का मान -1 अपॉन में 3 और अल्फा का मान हमारा है 3। और सी का हम लोग देखेंगे, सी का हमारा मान क्या दिया हुआ है, सी का हमारा मान दिया हुआ है 11। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अपॉन में 3, यहाँ पे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 इंटू -1 अपॉन में 3, यहाँ पे हो जाएगा प्लस -1 अपॉन में 3 इंटू 3 बराबर 11 अपॉन में 3। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा -1, यहाँ पे 11 अपॉन में 3। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × -3 प्लस 1 × 1 -3 × 1 बराबर 11 अपॉन में 3।
इसका आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, -9 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा +1, और इसका हो जाएगा -3/3, और यहाँ पे 11/3 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ये माइनस में और ये माइनस में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा -12 +1/3, 11/3। अब 12 में से 1 को घटा देंगे तो -11/3 बचेगा, और हमारा, और ये यहाँ पे हमारा माइनस में 11 दिया हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस में रहेगा, तो ये हो जाएगा -11/3, ये इसका, ये भी हमारा सेम आ गया है, ये भी दोनों हमारा बराबर आ गया है, हमें यही बताना था। अब एक फॉर्मूला और है, उस पर हम लोग रख देंगे, अगर वो भी हमारा फॉर्मूला सही हो गया तब हम लोग देख लेंगे, ये क्वेश्चन हमारा सही होगा। अब हमारा है अल्फा इंटू बीटा गामा बराबर -d/a। अल्फा का मान है हमारा 3, बीटा का मान है -1, और गामा का मान है -1/3। अब हम लोग इसी पे रख के देखेंगे, अल्फा का मान 3 रखेंगे, 3 इंटू बीटा का मान -1, गामा का मान -1/3, और फिर डी का देखेंगे क्या है, डी का दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये माइनस है और वो भी माइनस था, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और ए का मान भी हमारा 3 दिया है, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 3, क्योंकि ये और ये दोनों माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/3। अगर हम लोग इसको कट करें तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा और ये भी हमारा 1 हो जाएगा, ये दोनों हमारा प्रूफ हो चुका। ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें पूछा था इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करके बताएं। मैं आप लोग को जांच करके बता चुकी हूँ और उसका आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है, और ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरीके से सही भी है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।